हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन क्लास में हम लोग बात करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इससे पहले क्लास में हम आप लोगों को थ्योरेटिकली कुछ समझाने का प्रयास किए थे। आज हम प्रैक्टिकल लेकर के चल रहे हैं। तो बच्चों, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब हम बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उससे पहले हम लोग को दो फॉर्मेट ध्यान रखना होगा। एक तो कैश बुक का, तो हम लोग बोर्ड पर देख लें। ये कैश बुक आप लोग बनाए भी हैं कैश बुक। तो कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है वो नॉर्मल अमाउंट, डेट, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। एक साइड डीआर होता है, एक साइड सीआर होता है। यहाँ पर डेट का कॉलम होता है, ये पार्टिकुलर्स का कॉलम होता है, अमाउंट का कॉलम होता है। फिर यहाँ पे सीआर साइड में डेट का कॉलम होता है, फिर पार्टिकुलर्स का कॉलम होता है, फिर यहाँ पर अमाउंट का कॉलम। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर जेएफ का भी कॉलम होता है, जर्नल फॉलियो आप डाल भी सकते हैं जेएफ। ठीक ना, यहाँ पर लिख दीजिए जेएफ। मैं केवल ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि जब कैश बुक हम लोग लिखते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं। पैसा जब मेरे पास आया तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग टू में लिखते हैं। ठीक ना, पैसा आया। यदि हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं तो बाई में लिखते हैं। तो ये टू और ये बाई, इसमें हम लोग पेमेंट लिखते हैं, इसमें हम लोग पेमेंट का जिक्र करते हैं, और इसमें हम लोग रिसीव का जिक्र करते हैं। यानी कैश बुक देख करके हम लोग को ये पता चल रहा है कि कैश बुक में जो कैश बुक का जो बैलेंस होता है डीआर और ये सीआर, तो डीआर पॉजिटिव होता है और सीआर नेगेटिव होता है। यानी जो पैसा आ रहा है वो डीआर में है और जो पैसा मेरे पास से जा रहा है वो सीआर में है। तो ये हो गया पॉजिटिव बैलेंस। इसको हम लोग पॉजिटिव बैलेंस भी बोलते हैं, पॉजिटिव बैलेंस कैश बुक का। इसको फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं। और कैश बुक का सीआर साइड का, इसको हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, और इसको अनफेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं। ठीक ना, कैश बुक का। अब कैश बुक आप लोग समझ लिए कि कैश बुक का जो फेवरेबल बैलेंस होता है, पॉजिटिव बैलेंस होता है, वो डीआर साइड में होता है, क्योंकि जब कैश बुक का परफॉर्म हम लोग देखेंगे तो डीआर साइड में हम लोग रिसीव को शो करते हैं। और कैश बुक के सीआर साइड में नेगेटिव होता है, क्योंकि हम लोग पेमेंट करते हैं, मेरे पास से पैसा निकलते जाता है। तो ये कैश बुक को आप लोग समझ गए। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं आप लोगों के पास पासबुक का फॉर्मेट रख रहा हूं। तो पासबुक हो गया, तो यहां पर हम लोग लिख दिए पासबुक। ठीक ना। अब पासबुक देखिए, सबसे पहले क्या होता है, तो डेट का कॉलम होता है, फिर पार्टिकुलर्स का कॉलम होता है, फिर डेबिट, क्रेडिट, और यहाँ पे बैलेंस का कॉलम होता है। आप लोग पासबुक देखिएगा, पासबुक के हर किसी के घर में होता है। तो ये कॉलम हो गया डेट, यहाँ पे पार्टिकुलर्स, यहाँ पे हो गया डेबिट बैलेंस, यहाँ पे हो गया क्रेडिट, यहाँ पे हो गया बैलेंस। ये पासबुक का फॉर्मेट होता है। तो पासबुक में देखिए, जब भी हम लोग डिपॉजिट करते हैं, यानी जमा करते हैं, तो बैंक क्या करता है, तो क्रेडिट करता है। ठीक ना, यानी मेरे पास पैसा है। और जब भी पैसा हम निकालते हैं पैसा को बैंक से निकालते हैं, तो बैंक क्या करता है, तो बैंक डेबिट करता है। ये पासबुक किसके पास होता है, तो ये पासबुक होता है बैंक के पास।
इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं संशोधन, क्योंकि ये बैंक के पास होता है और बैंक इसमें प्रिंट आउट करता है। इसमें तो प्रिंट करने का अधिकार भी हम लोगों के पास नहीं होता है, ये बैंक ही इसको प्रिंट करता है। तो जब हम पैसा जमा करते हैं तो बैंक क्रेडिट करता है, जब हम पैसा निकालते हैं तो बैंक डेबिट करता है। तो पासबुक में हम लोग क्या देख रहे हैं? तो पासबुक में हम लोग देख रहे हैं कि डीआर जो बैलेंस है वो नेगेटिव है और सीआर जो बैलेंस है ये पॉजिटिव है। देखिए अब अंतर आपको समझ में आया। कैशबुक में हम लोग क्या देखे? कैशबुक में देखे कि पॉजिटिव बैलेंस डीआर साइड में है और नेगेटिव बैलेंस सीआर साइड में है। पासबुक में हम लोग क्या देखे? पासबुक में देखे कि नेगेटिव बैलेंस डीआर साइड में है और पॉजिटिव बैलेंस सीआर साइड में है। अब कैशबुक और पासबुक को आप लोग समझ गए। अब हम समझते हैं बीआरएस। अब हम लोग समझते हैं बीआरएस को। तो बीआरएस जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीआरएस कोई अकाउंटिंग प्रक्रिया नहीं है। बीआरएस एक स्टेटमेंट है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक हम लोग जानते हैं कि बैंक जहां हम लोग खाता वगैरह खोले हुए हैं, जहां से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, वो बैंक है। रिकंसिलिएशन का अर्थ होता है मिलान करना, स्टेटमेंट का अर्थ होता है विवरण। जो स्टेटमेंट हम लोगों को मिला है उससे मिलान करना। किसका मिलान करना? तो कैशबुक का मिलान करना। तो ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। तो यहां पर हम लोग लिख दिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ जो भी नाम रहा वो नाम हम लोग डाल देंगे, जो भी नाम रहेगा उस नाम को हम लोग लिख देंगे। स्टेटमेंट ऑफ जिस भी फर्म आदमी का बना रहे हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ हम अपना बना रहे हैं तो अपना लिख दिए सुजीत, हम लिख दिए सुजीत, ठीक ना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ सुजीत यहाँ पर दे दिए एज ऑफ, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक निश्चित तारीख को ही बनता है। या तो आप कैशबुक से मिलान मंथली कर सकते हैं या 3 महीना पे कर ले, 6 महीना पे कर ले, साल भर पे कर ले। जब आप कर ले, जब आपको लगे कि कैशबुक से मिलान करना है पासबुक को, तो आप मिलान कर सकते हैं। तो उस डेट को ये एज ऑफ लिखाएगा। देखिए स्टेटमेंट जहां तक हम लोग जानते हैं, स्टेटमेंट का कोई परफॉर्मा नहीं होता है। यदि आप लोग इससे अच्छा बेहतर सोच सकते हैं तो इससे अच्छा भी परफॉर्म आप लोग पा सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो यूज होते आ रहा है उसके बारे में हम लोग बात कर लें। यहाँ पे पार्टिकुलर्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए पार्टिकुलर्स। यहाँ पे हम लोग दे दिए पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक ना। जैसा कि कैशबुक है, तो देखिए मेरे पास तो कैशबुक है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास कैशबुक है। तो हमको संशोधन करना है, तो किसमें संशोधन करना है? चेंज करना है। तो किसमें चेंज करना है? तो चेंज करना है तो हमको कैशबुक में चेंज करना है, पासबुक में तो चेंज करना नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? हमेशा लेकर चलेंगे कैशबुक को ही लेकर चलेंगे, ठीक ना। तो यहां पर हम लोग लिख दिए बैलेंस एज पर कैशबुक। अब देखिए बैलेंस एज पर कैशबुक, यदि आपके पास पैसा है अकाउंट में, आपके पास पैसा है तो यहां पर हम लोग लिख देंगे बैलेंस एज पर कैशबुक। और यदि नेगेटिव है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे। कभी कभी होता यह है खर्च करने के समय हम लोग को पता नहीं चलता है अकाउंट में पैसा है या नहीं, तो कभी कभी नेगेटिव भी जाता है। तो बैलेंस एज पर कैशबुक लिख दिए पॉजिटिव यदि मेरे पास पैसा है तो। यदि मेरे पास पैसा नहीं है, ओवरड्राफ्ट है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग नेगेटिव साइड में लिख देंगे। अब इसमें क्या करना? ऐड करना है। ऐड क्या करना है? तो किसी भी रूप में हम लोग देखेंगे, यदि पासबुक में
पैसा बढ़ रहा है, पासबुक में पैसा बढ़ा, पैसा बढ़ा, ठीक है, पासबुक में पैसा बढ़ा। जब पासबुक में पैसा बढ़ेगा तो हम लोग इसको जोड़ देंगे, ठीक ना, हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इनफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ कैश, किसी भी रूप में यदि कैश बढ़ा, किसी भी रूप में कैश बढ़ा तो हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक में जोड़ देंगे। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ये मेरे पास क्या है, कैश बुक है, ठीक ना, और मेरे पास क्या है यहाँ पे, पासबुक है, तो पासबुक हम लोग लिख दिए। अब देखिए पासबुक में 100 रुपया बढ़ गया, 100 रुपया क्यों बढ़ा, तो बैंक हमको इंटरेस्ट दिया, तो ये 100 रुपया बढ़ गया, तो ये तो पासबुक में बढ़ गया, लेकिन कैशबुक में तो हम नहीं पढ़ाएं, तो कैशबुक में हम कब पढ़ाएंगे, जब हम स्टेटमेंट बैंक से लेकर के आए तो हमको पता चला कि बैंक हमको 100 रुपया इंटरेस्ट दिया है, तो हम क्या करेंगे, अपने कैशबुक में भी 100 रुपया लिख देंगे, बराबर हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे एक फिगर हम मान लेते हैं कि कैशबुक में मेरे पास 1000 रुपया है और पासबुक में भी मेरे पास 1000 रुपया है, दोनों 1000 रुपया है। अब मान एक निश्चित समय क्या हुआ कि बैंक क्या किया कि 100 रुपया इंटरेस्ट दिया, तो ये 100 रुपया इंटरेस्ट जुट के 1100 हो गया, और कैशबुक में तो नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसमें तो हम कोई संशोधन नहीं करेंगे, पासबुक में हम क्या करेंगे, कैशबुक में ऐड कर देंगे 100 रुपया, तो ये हो गया मेरा 1100, तो ये बराबर हो गया, ये हो गया बराबर। तो देखिए इसी प्रकार से हम लोग करेंगे, किसी भी रूप में यदि पासबुक में पैसा बढ़ रहा है, इन फ्लो ऑफ कैश इन पासबुक ऐड कर देंगे, इन पासबुक इसको ऐड कर देंगे, ठीक। लेस क्या करेंगे, तो लेस में हम लोग डाल देंगे आउटफ्लो ऑफ कैश इन पासबुक, किसी भी रूप में यदि पासबुक से पैसा घटा तो हम लोग क्या करेंगे, कैशबुक में घटा देंगे, तो हम लोग लेस कर देंगे आउटफ्लो, आउटफ्लो ऑफ कैश इन पासबुक, किसी भी रूप में यदि यहां पर लिखिए, किसी भी रूप में यदि पासबुक से पैसा घटा है तो हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो लेस वाला हम लोग ये साइड लिखेंगे, लिखा हुआ ना लेस, तो लोग लेस कर दिए, ठीक। अब एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे कि ऐड किसको करेंगे, तो कैश तो चेक हम इशू कर दिए, मोस्टली जब बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो हम लोग चेक काट रहे हैं, तो चेक तो हम इशू कर दिए, चेक इशू, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक तो इशू हुआ लेकिन बैंक में चेक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि चेक का टाइमिंग होता है, एक चेक 3 मंथ वैलिड होता है, 3 मंथ तक कभी भी आप चेक को भेजा सकते हैं, तो चेक तो हम जारी कर दिए, लेकिन निश्चित तिथि में वो बैंक में नहीं पहुंचा, तो बैंक में नहीं पहुंचा तो क्या हो गया, हम तो अपने कैशबुक से घटा दिए, मान के चला जाए 500 का चेक दिए, तो 500 का चेक हम तो अपने कैशबुक से क्या किए, घटा दिए, कि 500 रुपया का चेक हम दिए तो ये घट गया, तो मेरा कैशबुक कितना हो गया, मेरा कैशबुक हो गया 500 रुपया, लेकिन ये क्या हुआ कि बैंक में पहुंचा ही नहीं, तो बैंक में नहीं पहुंचा तो क्या करेंगे, तो बैंक तो मेरा बढ़ा हुआ है, तो देखिए इनफ्लो ऑफ कैश इन पासबुक बढ़ा हुआ है 500 रुपया, क्योंकि बैंक में पहुंचा नहीं, तो हम इसमें संशोधन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, फिर से अपने कैशबुक में ऐड कर देंगे 500। अब देखिए यहां पर कितना आ गया, 1000 रुपया, तो मैच कर गया मेरा कैशबुक और पासबुक, तो हम यहां पर लिख देंगे, ऐड क्या करेंगे, चेक इशूड, चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक तो इशू किए बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये हम लोग यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक ना।
इसी प्रकार से अब देखिए, जब हम किसी को चेक दे रहे हैं तो हमको भी कोई चेक दे रहा होगा, तो हम भी चेक रिसीव किए। तो हम चेक रिसीव किए तो क्या किए, जब हम चेक रिसीव किए तो अपने कैश बुक में मान के चला जाए कि 2000 का चेक हमको मिला, तो 2000 का चेक हम क्या किए, अपने कैश बुक में बढ़ा दिए। मेरा कैश बुक कितना हो गया, 3000 का, ठीक ना। लेकिन बैंक में हम प्रेजेंट नहीं किए, बैंक में हम प्रेजेंट नहीं किया, उस समय तक बैंक उसको क्लियर नहीं किया, क्योंकि बैंक में यदि चेक देते हैं तो क्लियर करने में भी कुछ समय लगता है। तो जिस डेट को हम बीआरएस बना रहे हैं, मिलान कर रहे हैं, उस डेट को बैंक क्या किया, चेक क्लियर नहीं किया। तो क्या होगा, मेरे पास तो कैश बुक 3000 हो गया, लेकिन पासबुक में मेरा कितना रह गया, तो पासबुक में मेरा 1000 रह गया। अब फिर देखिए हम लोग को करना क्या है कि पासबुक में तो कोई चेंजिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग कहां चेंजिंग करेंगे, तो हम लोग इसी में क्या करेंगे कि 2000 रुपया घटा लेंगे। अब ये हो गया 1000। अब देखिए बराबर आ गया फिर, तो यहां पे भी लेस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड बट नोट क्लियर, ये भी हम लोगों का घट जाएगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर, जो कि हमेशा हम लोग करते आए हैं, बैलेंसिंग फिगर करेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो जिधर इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, ये आएगा बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक। ये हम लोग के पास आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। अब ये प्लस में भी आ सकता है या माइनस में भी आ सकता है, यहां पर डीआर कर सकते हैं, डीआर में भी आ सकता है और सीआर में भी आ सकता है। सीआर में आया इट मींस मेरे पास पैसा है बैंक में, डीआर में आया इट मींस मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग देखें बैंक रिकंसिलिएशन कैसे बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि कुछ प्रैक्टिकल 1-2 करवाएंगे, इसके बाद फिर डीआरएस को कंप्लीट करेंगे। यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप बढ़िया से समझ सकें। यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलेंगे।